बूंदी की प्रजा के हित में जो आपने अच्छे कार्य किए, उसके लिए हम ये तलवार आपको भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। ले लीजिए कुंवर प्रताप, हमारा प्रशस्ति चिन्ह। राणा जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप कुंवर प्रताप को मेवाड़ की सेना में आधिकारिक रूप से सम्मिलित कर रहे हैं। अभी कुंवर प्रताप मात्र 14 के हुए होंगे। आप उन्हें मेवाड़ की सेना में डाल देंगे और युद्ध भूमि में उतार देंगे। ये तो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं माना जा सकता है। सेना, अब आप जितनी बुद्धि और किसमें होगी। अब भाई हम तो ना जाने कुंवर प्रताप को कब से वीरता और शौर्य के कारनामे करते देख रहे हैं। भला उनकी सेना में सम्मिलित होने में क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कैसे नहीं होगी सज्जा बहना। माना कि एक बार जंगल में नरबख्शी बाघ को मार दिया, अफगान युद्ध में मेवाड़ का ध्वज फहरा दिया, बैराम खान को हरा दिया, सखावीर बन के बूंदी की प्रजा को न्याय दिलवा दिया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि शौर्य दिखाया कई बार पर। हीरबाई जी, कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में जो प्रेम है वो आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहा है। आप एक राजपूत मां हैं, अपने मन को थोड़ा और दृढ़ बनाइए। कब तक अपने आंचल से बांध कर रखेंगी अपने बेटों को? आप सही कह रहे हैं राणा जी। हमें कहा था किसी ने कि सूरज को अपने आंचल में बहुत देर तक नहीं छुपाया जा सकता। एक दिन तो वो चमकेगा ही। ठीक कहा आपने धीरबाई जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस विषय में हम आपकी भी स्वीकृति मानते हैं। जी राणा जी। तो अब ये शुभ समाचार हम चलकर सभी प्रतीक्षारत सामंतों को देते हैं। जीजा, हम अभी जाके सबको महल में ही शुभ समाचार सुनाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। आपके उत्तराधिकार का बोझ वहन नहीं कर पा रहे हम, क्योंकआपकी परंपराओं को निभाने के लिए हमें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। और यदि वो मूल्य हमें चुकाना पड़ता तो कोई बात नहीं थी, किंतु हर बार मूल्य हमारे किसी प्रियजन को ही चुकाना पड़ रहा है, वो भी अपने प्राण देकर। जब भी हम किसी अनुचित कार्य को उचित करने के अभियान में निकलते हैं, अपने किसी साथी को या किसी प्रियजन को खो देते हैं हम। कोई दोष नहीं होता उनका, बलिदान देते हैं वे हमारे लिए। इसीलिए अब हमें भारी मन से ये निर्णय लेना पड़ा है कि अब से हम किसी भी
युद्ध में भाग नहीं लेंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिए। बस बस अब और युद्ध नहीं और युद्ध नहीं। क्षमा कर दीजिए हमें आप सबके सामने ये घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप को हम आज औपचारिक रूप से मेवाड़ की सेना में सम्मिलित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान कर रहे हैं। महाराणा उदय सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह की जय। बाबूजीराज प्रताप की 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 बाबूजीराज प्रताप की। अम्मा घड़ी बाबूजीराज, राणा जी ने आपको इसी समय रानी मासा की कक्ष में याद किया है। बाबूजीराज, आप शीघ्र वहां पहुंच जाइए। कोई विशेष बात? विशेष बात तो है, राणा जी आपको स्वयं बताएंगे। जयवंत भाई जी, आप ही का सपना था ना कि कुंवर प्रताप मेवाड़ की सेना में सम्मिलित हो, और आपने इस विषय पर हमसे तर्कसंगत की बातें भी की थी। तो फिर आज जब आपकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही है, तो आपकी आंखों में आंसू कैसे? नहीं राणा जी, हम तो बस यूं ही कर्तव्य और बलिदान की हम चाहे जितनी बातें करें, है तो हम एक माँ ही। आंखें तो आपकी भी नम है राणा जी। क्या? नहीं, कभी कभी हमें लगता है आपके शूरवीर हृदय में कुंवर प्रताप के लिए हम सभी माओं के मन में जितना प्रेम है, उससे भी कहीं अधिक प्रेम और करुणा है। बस हर बार आप छुपा लेते हैं इसे सबसे, पर कभी कभी हो ही जाती है आपकी भी आंखें नम। आश्चर्य होता है जयवंत भाई जी कि कैसे ऐसे शीघ्र कुंवर प्रताप इतने बड़े हो गए। क्या आवश्यकता थी उनको इतनी जल्दी बड़े होने की? कितना भोला और कितना सुंदर बचपन था ना उनका। पलक झपकते ही सब बीत गया। कल की बात
बात लगती है हमें। जब कुंवर प्रताप के जन्म के तुरंत बाद आपने पहली बार कुंवर प्रताप को हमारी बाहों में दिया था, स्मरण है आपको वो पल? कैसे भूल सकते हैं भला वो पल? जयवंता बाई जी, आज एकलिंग जी ने हमें निहाल कर दिया। आज हमने अपने शत्रु बनबीर को अपनी सीमा से खदेड़ कर चित्तौड़ वापस ले लिया, और आपने हमें इतना सुंदर पुत्र दे दिया। जयवंता बाई जी, आज एकलिंग जी ने हमें दो आशीर्वाद दिए, युद्ध में विजय और पिता होने का गौरव। केवल पिता ही नहीं, एक वीर पुत्र के पिता का गौरव मिला है आपको। अब अपने शत्रु से लोहा लेने में आप अकेले नहीं रहेंगे। शीघ्र ही आपका पुत्र आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। जयवंता बाई जी, पहुंच दीजिए आंसू, पहुंच दीजिए आंसू। जयवंता बाई जी, जिस सपने को पूरा होने के लिए आपने और हमने वर्षों प्रतीक्षा की, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। दाजीराज, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आइए हमारे पास आइए। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपके मन में कृष्णा के लिए बहुत सम्मान और स्नेह था, परंतु यह भी सत्य है कि एकलिंग जी ने आपको एक सुअवसर प्रस्तुत किया है, जिसमें डूबकर आप अपने इस दुख को भूल सकते हैं। निकट भविष्य में मुगलों के साथ संभावित युद्ध में विजय की हमारी एकमात्र आशा में सामरिक महत्व का एक अभियान है, जिसके लिए सभी सामंतों ने एक मत से हमारी अनुमति के साथ आपको चुना है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, आप इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि हम आपको मेवाड़ की सेना में सम्मिलित कर रहे हैं। इस युद्ध में आप अपनी सैन्य टुकड़ी के नायक होंगे। कुंवर प्रताप, बताइए क्या आप तैयार हैं इस गौरव के लिए? कुंवर प्रताप, हमने सोचा आप वर्षों से इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुकुल से लेकर आज तक आपने इस गौरव के लिए तपस्या की है, तैयारी की है, और वही गौरवपूर्ण क्षण जब राणा जी आपके सामने रख रहे हैं, तब आप चुप हैं? कुछ तो बोलिए कुंवर प्रताप, आपका मौन हमें चिंता में डाल रहा है। क्षमा कीजिए रानी मां, क्षमा करें दाजीराज, परंतु हम एक निर्णय ले चुके हैं। कैसा निर्णय? कि अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। कुंवर प्रताप,
क्या कहा अभी आपने? यही रानी माँ कि अब से हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। देखिए कुंवर प्रताप, हम मानते हैं कृष्णा की जिस तरह से अचानक बर्बरतापूर्वक हत्या हुई है, उसने आपको भीतर से हिला दिया है। हम आपकी मनोदशा समझते हैं, किंतु ऐसी मनस्थिति में ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेना ठीक नहीं है। विशेष रूप से ऐसा निर्णय लेना जिसमें आपको पछताना पड़े। रानी माँ, हमने निर्णय लेने में विलंब कर दिया है। यदि कुछ समय पहले हमने ये निर्णय ले लिया होता तो संभवतः कृष्णा आज जीवित होती। रानी माँ, पागल हो गए आप? एक राजपूत राजकुमार युद्ध नहीं करेगा, मातृभूमि के लिए नहीं लड़ेगा, तो क्या करेगा फिर? रानी माँ, माना कि हम एक राजकुमार हैं, मेवाड़ के राणा वंश के वंशज हैं, इसीलिए जन्म से ही युद्ध हमारा धर्म बन गया है। यही कहना चाहती है ना आप रानी माँ? किंतु रानी माँ, उन लोगों का क्या जो अपना जीवन मात्र सुख और शांति से जीना चाहते हैं, जैसे कि हमारा मित्र सोम एक अच्छा रसोइया भर बनना चाहता था, मारा गया। कृष्णा जो एक अच्छे व्यक्ति के साथ विवाह कर अपना जीवन सुख और शांति के साथ बिताना चाहती थी, मारी गई। राणा बहादुर जी जो छोटे छोटे बच्चों के लिए एक युद्ध कला का विद्यालय खोलना चाहते थे, वो भी मारे गए। रानी माँ, कितने सपने थे रानी माँ इन सभी के, किंतु इस सब मारे गए। आप जानती है रानी माँ, ये सभी लोग क्यों मारे गए? क्योंकि ये सब हमसे प्यार करते थे। इन सभी की असमय मृत्यु के कारण हम हैं। कृष्णा की मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी है रानी माँ। कृष्णा की मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी है रानी माँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप बैरम खान से कृष्णा की निर्मम हत्या का प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। नहीं दाजीराज, अब हम इस मरने मारने वाले चक्रव्यूह में उलझना ही नहीं चाहते, क्योंकि यदि हम इस चक्रव्यूह में उलझ गए तो संभवतः दाजीराज एक बार हम जीवित रह जाएंगे, किंतु फिर हमारा कोई प्रिय मारा जाएगा। दाजीराज, हमें लगने लगा है कि ईश्वर हमें दंड दे रहा है। किंतु आपने जब भी किसी को मारा है, रणभूमि में मारा है, युद्ध में मारा है, किसी अत्याचारी अन्यायी अपराधी को मारा है, आपने कभी युद्ध में युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। फिर कैसे हुआ आपका शौर्य अपराध? रानी माँ, ये प्राण के बदले प्राण लेने वाला सिद्धांत हमारा भला कम हमें हानि अधिक पहुंचा रहा है। हमें लगता है कि रक्तपात को किसी भी सिद्धांत से उचित ठहराया नहीं जा सकता। रानी माँ, हत्या हत्या ही होगी, उसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। फिर चाहे वो हत्या शम्स खान जैसे दुर्दांत की ही क्यों ना हो, बैरम खान को भी ईश्वर समय आने पर उसके पूरे पापों का दंड अवश्य देगा। फिर रानी माँ, हम क्यों उसके रक्त में अपने हाथ धोए?
कुंवर प्रताप, आज जब आपके मातृभूमि को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, युद्ध मेवाड़ के द्वार पर खड़ा हुंकार भर रहा है, मुगलों जैसा शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा शस्त्र खड़का रहा है, आज जब आपके दाजीराज को आपके वीरता भरे साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस समय आप बस बस जगन्नाथ जी, अगर कुंवर प्रताप की इच्छा नहीं है तो इन्हें बलपूर्वक हम युद्ध में सम्मिलित नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप, आपका निर्णय हमें स्वीकार है।